भारत की धरती पर फैली अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। ये श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है और इसकी लंबाई लगभग 670 किलोमीटर की है। अरावली को दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है, जिसका निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में हुआ था, जो लगभग 250 से 350 करोड़ साल पहले का समय है। ये श्रृंखला भारत की जलवायु, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में मदद करती है। अरावली दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक फैली है। इसकी ऊंचाई औसतन 300 से 900 मीटर के बीच है, जबकि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये माउंट आबू में स्थित है। अरावली का नाम संस्कृत शब्द अरावली से लिया गया है। इसका अर्थ है पत्थरों की पंक्ति। ये श्रृंखला भारत की प्राकृतिक हरी दीवार की तरह मानी जाती है, जो सूखी और गर्म हवाओं से उत्तरी भारत की रक्षा करती है। हिमालय जैसी युवा पर्वत श्रृंखलाओं के मुकाबले अरावली 250 करोड़ साल से अधिक पुरानी बताई जाती है और इसका निर्माण प्राचीन क्रेटोनों के टकराव से हुआ था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अरावली का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और ओरोजेनी प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी की क्रस्ट कई प्लेटों में बटी हुई है, जो मेंटल पर तैरती रहती है। इन प्लेटों के टकराव से क्रस्ट मुड़ती और ऊपर उठती है, जिससे पर्वत बनते हैं। अरावली की संरचना मुख्यतः बुंदेलखंड क्रेटोन, राजस्थान क्रेटोन और अन्य प्राचीन क्रेटोनों के टकराव से बनी है। इस प्रक्रिया को अरावली दिल्ली ओरिजिन कहा जाता है। प्रोटेरोजोइक युग के दौरान पृथ्वी पर महाद्वीप अलग अलग थे और अरावली का निर्माण समुद्री गर्तों में जमा चट्टानों के दबाव और मुंडने की प्रक्रिया से हुआ। अरावली के भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये खनिजों से समृद्ध है और यहाँ से संगमरमर, तांबा, जस्ता, सीसा और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा ये कई नदियों का स्रोत भी है, जैसी लूनी, बनास और साबरमती, जो कृषि और पीने के पानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरावली के जंगल जैव विविधता से भरे हुए हैं, जहां दुर्लभ पौधे और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। ये क्षेत्र लगभग 300 पक्षी प्रजातियां, तेंदुए, स्लॉथ बियर और विभिन्न वनस्पतियों का आवास है। पर्यावरणीय दृष्टि से अरावली भारत की प्राकृतिक हरी दीवार है। ये थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है, वर्षा को प्रभावित करती है और जल संरक्षण में मदद भी करती है। बारिश का पानी चट्टानों से रिसकर भूजल का स्रोत बनता है। इसी कारण अरावली एक प्राकृतिक स्पॉन्ज की तरह काम करती है। आर्थिक दृष्टि से ये खनिजों और पर्यटन के माध्यम से रोजगार प्रदान करती है, लेकिन अवैध खनन और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर गंभीर खतरे बढ़ रहे हैं। इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से भी अरावली महत्वपूर्ण है। इसके क्षेत्र में प्राचीन किले, मंदिर और राजपूत कालीन स्मारक पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययन यहाँ की चट्टानों और प्राचीन वनस्पति के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। वर्तमान में अवैध खनन और जलवायु परिवर्तन के कारण अरावली का लगभग 20% क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है और वैज्ञानिक लगातार सतत विकास और संरक्षण की सलाह दे रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की एक प्राचीन और अनमोल धरोहर है। इसका निर्माण टेक्टोनिक टकराव और प्राचीन भूगोल की प्रक्रियाओं का परिणाम है। ये न केवल पर्यावरण और जलवायु संतुलन बनाए रखती है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे संरक्षित करना और सतत विकास के साथ खनन और शहरीकरण को नियंत्रण करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर अरावली खत्म हो गई तो न केवल राजस्थान और हरियाणा, बल्कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र भी रेगिस्तान में बदल सकता है। इसलिए इसकी सुरक्षा और संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अरावली न केवल भूगोल और विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पर्यावरण, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत के लिए अनमोल योगदान देती है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।